एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है, एक्सरसाइज 3.2 है। मैंने अपना वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, और अगर कभी चेंज करूँगा तो अपडेट कर दूँगा साथ ही आपको। तो आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 11th पार्ट आज हमने करना है। इंटीग्रल है जी, जो हमें दिया गया सॉल्व करने के लिए, वो है ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ करना है इंटीग्रेशन का। वो ये होता है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल लॉग के साथ। हम यानी कि फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। अब बाहर तो ये लग रहा है कि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो करके देखते हैं, शायद हो। एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं हमने कुछ भी कहना अभी। एफ ऑफ एक्स क्या लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। करके देखें डेरिवेटिव। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर जो आएगा। अच्छा जी, तो ये तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है वेरिएबल है, इसका जो 2 होगा आपने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव के अंदर, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स, और पावर इसकी लेस हो जाती है एक। अच्छा जी, उसके बाद आएगा 2bx है, 2 भी तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो पीछे क्या बचेगा 2b, और प्लस सी 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, ये 2 और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन करके हम डिवाइड कर देते हैं। हम कह सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर 2 आ रहा है, इक्वल आएगा ए एक्स प्लस बी। ये 2 कहाँ से आया, ये और ये कॉमन करके इधर ले आए, डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऊपर मौजूद है। नाउ द फंक्शन विल बिकम आई इज इक्वल टू, आई मीन्स इंटीग्रल। इंटीग्रल ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेटिव है, मौजूद है। ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय, ये बात याद रखनी है। अब आप ये कह सकते हो, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये 2 तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो फिर डेरिवेटिव तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो बात यह है, जो कांस्टेंट होते हैं उनका कोई मसला नहीं होता। कांस्टेंट को हम अपने पास से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बस ये 2 आ रहा है, 2 की कोई मसला नहीं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी है, तो ये क्या हमारे पास फंक्शन है। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम। ठीक है जी, प्लस सी। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स टू डी एक्स। तो अब करेंगे क्या आएगा जी, 1/2 नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स आता है, और एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास नीचे वाला, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, वो लिख दिया हमने। नेचुरल लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, bx प्लस सी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो हम सी नहीं लिखेंगे, c1, क्योंकि सी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। आप इस सारे झंझट को छोड़कर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम करने का मकसद आपको समझाना है कि ये क्वेश्चन आएगा ऐसे। अदरवाइज़ आप इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।